चलिए अभी गुड मॉर्निंग। आज का ये हमारा सेशन नंबर 6 रहने वाला है, 6। ठीक है, तो इससे पहले हमने 5 सेशन कर लिए हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमने 5 दिनों में 5 बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और कल हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था आज हम उसकी क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, हम क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चनों में किस तरीके से हल करना जरूरी होता है या उनको उस तरीके से करें ताकि वो आसान हो जाए। तो आपके लिए बता दूं भाई, ये हमारा सेशन नंबर 6 रहने वाला है और ये 10 मिनट का शो है, यानी 10 मिनट की एक क्लास रहने वाली है। ठीक है, और बाकी आपको ये डेली क्लासेस कितने बजे मिलती है अभी? 6:15 पे। कितने बजे? 6:15 पर सुबह 6:15 बजे डेली क्लासेस आपको मिल जाती है। इसके लिए आप क्या करना, यूट्यूब पर चैनल है एक्सपर्ट एजू हब, उस चैनल को ज्वाइन करना और या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सभी का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, सिंपली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए और ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें सोल्व करने हैं कि हमें इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से वैल्यू पुट कैसे करेंगे वो देखो। सबसे आसान वैल्यू होती है थीटा बराबर क्या रख दें, 0 डिग्री। सबसे आसान क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम सभी में यही करने वाले हैं। सबसे पहले थीटा बराबर 0 डिग्री रख के देखेंगे कि हमारा उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि cos 3 थीटा 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिविजिबल बाई cos थीटा प्लस में 2 cos 3 थीटा प्लस में cos 5 थीटा प्लस में sin 2 थीटा और tan 3 थीटा। थीटा की वैल्यू अपने हिसाब से तभी पुट करानी है जब क्या हो, पूरे क्वेश्चन में सभी जगह थीटा थीटा हो। अब देखो इसमें थीटा के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो पुट करा सकते हैं। देखो कैसे हमने पुट कराई, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, देखो कोस 3 इंटू में 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 2 गुणा में कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 प्लस कोस 0 1, भाग है, भाग को मतलब बटे में, कोस 0 का मान 1, 2 कोस 0 तो कितना आएगा 2 प्लस कोस 5 थीटा यानी कोस 0 का मान 1। देखो थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उत्तर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 और फिर देखो प्लस प्लस साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कराएंगे तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है अभी 0 और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आ जाए उत्तर क्या आएगा 0। तो इस आगे वाली को तो जोड़ते नहीं है। अब देखो 2 एकम 2 कितने बन गए भाई 1 2 और 1 4, नीचे कितने बन गए भाई 1 2 और 1 4, 4/4 कितना आएगा 1। हमारा उत्तर कितना आया 1। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमने थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कराया है 0 डिग्री, तो जो आंसर है ना इनके अंदर भी हम क्या पुट कराएंगे 0 डिग्री, क्या पुट कराएंगे 0 डिग्री और देखेंगे कि हमारा उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर साइन 0 रखेंगे उत्तर कितना आएगा 0, यहाँ पर 0 रखेंगे उत्तर कितना आएगा 0, हमारा उत्तर तो 1 है। tan 0 भी कितना होता है 0, लेकिन देखो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, तो हमारा भी उत्तर कितना आया 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे पुट कराते हैं। अगर आपको नॉर्मली याद है ना, अगर आप एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे भी 1 2 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1 0 cos 0 1। ठीक है, एग्जाम में अलग तरीके से करते हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है कि थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी, 0 भी हो सकती है और 90 भी हो सकती है। हमें इसका मान दिया गया है 2, तो देखो सेक थीटा और कोस थीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पर थीटा की एक ऐसी वैल्यू पुट कराओ, थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट कराओ कि उत्तर कितना आ जाए 2 और फिर वही वैल्यू कहाँ पुट करा देंगे यहाँ पर। तो देखो सेक
थीटा की वैल्यू पुट कराओ कितना, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू पुट कितनी कराओ भाई, 0 डिग्री। यदि हमने 0 डिग्री यहां पर पुट कराई, देखो सेक जीरो का मान कितना, 1। कोस जीरो का मान कितना, 1। नहीं भाई, सेक कोस, नहीं गड़बड़ हो गई। हाँ, सेक जीरो की वैल्यू भी कितनी होती है भाई, 1 होती है, और कोस जीरो की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा, यानी सेक और कोस थीटा की वैल्यू आपस में क्या होती है, इन्वर्सिबल होती है। मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो सेक जीरो कितना 1, कोस जीरो कितना 1, 1 और 1 कितने 2, यानी हमने थीटा बराबर कितना पुट कराया, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना पुट कराया, 0 डिग्री। तो हमारा उत्तर कितना आया, 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करा देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो सेक जीरो और प्लस में कोस 0 डिग्री, 1 + 1 कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। बस टिक मार्क करना है ऐसे, ठीक है। जैसे आगे वाला सवाल देखो, ये बताओ भाई, ये वाला वही है, +2 है, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगी, 0 डिग्री। उत्तर कितना आएगा, 2, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखो, tan थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो tan के अंदर वैल्यू देखो, 1 कहां पर आती है, देखो tan 0 कितना होता है, 0, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। tan 0 कितना होता है, 0 डिग्री, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। लेकिन tan 45 कितना होता है, 1 डिग्री, और कोट 45 कितना होता है, कोट 45 कितना होता है, 1। यानी यदि हम थीटा की वैल्यू क्या रखें, 45 डिग्री, 45 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू हमने 45 यहाँ पर रख दी, 45 यहाँ पर रख दी, तो 1 + 1 कितने, 2। और देखो tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी, 1 की पावर कितनी, 100, और कोट थीटा है, यानी कोट 45 की पावर 100, और कोट 45 कितना होता है, 1 की पावर 100। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, उत्तर हमेशा हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। ऐसे टिक मार्क करना है अभी, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, कि कोस थीटा प्लस में सेक थीटा इज इक्वल टू 2। वही थीटा की वैल्यू क्या पुट कराओगे, 0 डिग्री। तो 0 0, 1 + 1 कितने, 2। यहाँ पर भी 1 + 1 कितने, 2। ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे रट मत लेना मीन्स वालों को, कि देखो ऐसे सीजल में आया हुआ पर्सन है तो इनको रट ही लेते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल को कैसे करोगे भी, कि P + QR बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब हमें रखना तो कितना है, 0 डिग्री रखना है, क्योंकि तीनों की वैल्यू तो अलग अलग नहीं रख सकते ना। तो देखो हमने क्या किया, P को मान लिया कितना, 60 डिग्री, और Q बराबर R मान लिया 0 डिग्री। ऐसे करना है, P को क्या मानोगे, 60 डिग्री, इसको 60 मान लिया, Q और R को क्या मान लो, 0 डिग्री, ताकि हमें एक को ही सोल्व करना पड़े, बाकी सारे के सारे क्या, 0। तो देखो cos 0, Q और R 0 है, तो cos 0 और cos 0 1, यानी 1 गुणा में 1, ब्रैकेट बंद। cos P मतलब cos P कितना है, 60, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, माइनस sin P। अब sin P यानी sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है भाई, sin 60 का मान होता है √3/2, प्लस sin Q। देखो Q की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, R की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जाए, उत्तर क्या आएगा, 0, क्योंकि sin 0 कितना होता है, 0। अब देख लो भाई, 1 गुणा में 1, यानी 1/2 माइनस √3/2, ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस √3/2। इसमें मिस्टेक कर दी क्या भैया, cos Q cos R, 0 0 कितना बन गया, 1 1, इंटू में cos P, cos 60 का मान कितना भी, 1/2, माइनस sin P, माइनस क्या है, sin P, और sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये 1 माइनस √3/2 आएगा भाई। इसमें मिस्टेक कैसे हो गई, P + Q + R कितना है, 60 डिग्री, cos Q cos R cos P माइनस sin P,
या तो फिर और कर लो भाई हमने। चलो एक तरीका और करके देखते हैं इसमें, और क्या करके देखें भाई। cos p माइनस साइन p है ये, या तो देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, p की जगह यहाँ समथिंग और होगा फिर, ठीक है, p की जगह कुछ और होगा, या फिर करके देखते हैं भी, p को कितना माना 60 डिग्री, और q बराबर r कितना मान लिया 0 डिग्री। cos q और cos r का मान कितना आ गया 1, cos p cos 60 का मान कितना 1/2, माइनस साइन p का मान कितना हो जाएगा फिर √3/2। मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है अभी, बाकी देख लेना, इसमें कोई डाउट हो या फिर इसका सॉल्यूशन है वो डाल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना है 2, तो साइन 153 थीटा और कोसेक 253 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, साइन के अंदर वैल्यू देखो 1 कहाँ होती है, कहाँ होती है भी, थीटा बराबर 90 डिग्री पर, थीटा बराबर कितने पर 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान क्या रखेंगे 90 डिग्री, तो साइन 1 1 और कोसेक 1 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब देखो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, 1 की पावर कितनी 153, तो 1 की पावर कुछ भी हो उत्तर कितना आएगा 1, और 1 + 1 कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। थीटा की वैल्यू अपने हिसाब से रखनी है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा आगे वाला नेक्स्ट देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको हल करना है भी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा माइनस 1 हो, वैल्यू दे रखी है 0 से कितनी 90 डिग्री हो, तो 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन 1 माइनस में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप थीटा बराबर कुछ भी पुट करके देखो, आपका इसका उत्तर आना चाहिए। जैसे आपने थीटा बराबर क्या पुट कराया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करा के देखना आपका उत्तर कितना आएगा, और उत्तर आपको किस में बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देखिए, अरे ये क्या लिख दिया भाई, देखो इसने लिखा है y इज इक्वल टू पाई की पावर 4, और y डैश क्या लिख दिया इसने 4 पाई क्यूब। अब ये किया है इसने अवकलन, और आपको पता है पाई है वो क्या है एक संख्या है, ठीक है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 डिग्री, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0 डिग्री। तभी तो इसने क्या कर दिया भाई ब्लॉक कर दिया, क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो बाकी भाई आज की क्लास के लिए थैंक यू। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेशन लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे भी कि क्वेश्चन थोड़े रखे जाएं, कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझाया जाए, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिएगा। आपको हर दिन डेली 10 मिनट कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। देखो डेली डेली लगातार प्रश्नों को करेंगे तो आप में सुधार भी आएगा और बढ़िया तरीके से चलने लगेगा। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल 6:15 बजे, थैंक यू।